नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 15 लाख का लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई व्यक्ति 15 लाख का लोन लेता है और 12% का ब्याज दर है, 20 साल के लिए उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें तो 20 साल में उस व्यक्ति को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, क्वेश्चन ये है। तो पहले तो ये देखते हैं कि 15 लाख जो लोन लिए उसका EMI 12% के रेट से कितना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं EMI के कैलकुलेटर में, यहाँ EMI पे गए और 15 लाख रुपया लोन लिया 20 साल के लिए, 12% का दर है तो 16,516 रुपया EMI आता है। यहाँ पे 15 लाख लोन लिया 20 साल के लिए लेंगे, 12% का रेट है तो 16,516 रुपया EMI जाएगा। वो तो जाएगा बाद में, अगले महीने से जाएगा। अभी 15 लाख मिल गया। अब जैसे ही मिला उस पैसे को मच फंड में झोंक दिया। झोंकने के बाद ऐसा मानते हैं कि 15% का रिटर्न मिला आने वाले 20 साल तक। तो यहाँ देख लेते हैं, कैलकुलेटर में फिर से जाते हैं। वन टाइम में, लमसम में वन टाइम 15 लाख रुपये झोंक दिया। जो चेक मिला बैंक से वो 15 लाख यहाँ झोंक दिया। 20 साल तक इन्वेस्टेड रहा, बीच में कुछ निकाला नहीं और 15% का रिटर्न अगर जनरेट करके दिया तो 2,45,00,000 रुपये बन गया। चलो भाई, मज़ा आ गया, 2,45,00,000 हो गया। तो यहाँ पे ना हाफ मज़ा आया है, अभी पूरा मज़ा आगे आएगा। अब जो अगले महीने से पैसा देना शुरू किए हैं वो तो पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, भूल गए। अब हर महीने 16,516 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो ना करके, वो 15 लाख का चेक ना लेके, इन्वेस्ट ना करके, जेब में कितना पैसा था? 16,516 रुपया, इतना ही था। इतने ही पैसे का SIP करें, 20 साल तक रन कर लें, 20 साल तक, और 15% का अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिले तो ये पैसा होता है 2.5 करोड़ रुपया। वहाँ हुआ था 2,45,00,000 रुपया और यहाँ होता है 2,50,00,000 रुपया। ऐसे कैसे? यहाँ देख लेते हैं। 16,516 रुपया EMI 20 साल तक चलेगा, 15% के रेट से जमा होगा 39,63,000 रुपया और वैल्यू बनता है 2,50,00,000। कितना जमा होगा, क्या जमा होगा, ये सब हम काउंट नहीं करते हैं। आपको देना कितना है? 16,516 रुपये देना ही पड़ेगा। वो देते गए, लास्ट में पैसा बन गया 2,50,00,000 रुपया। तो ये सोचना कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, तो यहाँ पे आंसर आता है कि लंबे समय में नुकसान होगा। और ये तब है जब 12% का रिटर्न है। कहीं 13 और 14 पे ले लिए तो माइनस ही हो जाएगा। और 15% का रिटर्न ना मिल के कम मिल गया, इसे म्यूचुअल फंड में रख दिए, बैलेंस फंड, लार्ज कैप, मल्टी कैप, और 15% रिटर्न जनरेट नहीं हो पाया तो नुकसान ही होगा। अगर स्मॉल कैप में रख दिए, अगर बढ़ गया, रिटर्न अच्छा हो गया तो फ़ायदा है। लेकिन यदि 12% से कम लोन मिले, मान लीजिए 8% पे मिले, 9% पे मिले, तो भी नहीं लेना है। लोन लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। वो पैसा जो सरप्लस है, जो ज़रूरत का नहीं है, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल छोड़ सकते हैं उस पैसे को, उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, यदि 15-16 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी लास्ट 15 ईयर्स 15,000 रुपया सेलेक्ट किया है। तो पहला फंड आता है DSP स्मॉल कैप। पिछले 15 साल में यदि किसी ने 15 हज़ार रुपये पर मंथ डाला तो 27 लाख का वैल्यू 1,37,00,000 है, 19% के रेट से। कोटक स्मॉल कैप ने 27 लाख का 1,20,00,000 बनाया है और ये इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये पर मंथ 2008 से लेके 2023 तक है। जो ऑफिसर लोग बड़े पद पे हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का प्रोविडेंट फंड कटाते हैं, वहाँ से चुपके से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कम कर दीजिए प्रोविडेंट फंड को और स्मॉल कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। यदि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी में 15,000 रुपये पर मंथ यहाँ डाला होता तो 27 लाख का वैल्यू 1,18,00,000 होता, 17% के रेट से। अगर इसका एवरेज रिटर्न चेक करेंगे तो 16.53% का एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप में पिछले 15 साल में जनरेट करके दिया है। यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, सेफर रखे होंगे तो 8% का एवरेज रिटर्न मिला है, 8 से 9%। यहाँ आपको 16-16.5% का एवरेज रिटर्न दिया है। सबसे टॉप का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे टॉप ने 19 का दिया है, लेकिन एवरेज का यदि बात करते हैं तो 16.53% का रिटर्न मिला है।
आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।